दोस्तों एक बार चाय की चर्चा पर मैं फिर हाजिर हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन और ऊपर से मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया है। उसके बाद में जैसे जैसे सिंडियोज आते रहे हैं तो मैंने आपको कई सारे अपडेट्स देते रहे हैं कि जिससे आप भी अपडेटेड हो जाएं और आप अपने मूव ऑफ एक्शन को तैयार करें, आप अपने प्लान को तैयार करें। बिना प्लानिंग के मार्केट में घुस पाना और उसके बाद में यहां से प्रॉफिट ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। सो भाई मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अपना परिवार मानते हुए उन चीजों को मैंने काफी हद तक अपडेट किया है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जो क्यूरीज देख लेता हूं, उसके बाद में हम चलते हैं सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले क्वेरीज में हम देख लेते हैं। हमारे बड़े ही ये जो है सैन पॉल दादा बोलते हैं, अंकल जी सो जाओ, कितनी वीडियो बनाएंगे, आपने सारा ज्ञान एक दिन में ही दे दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा होता है कि जैसे जैसे जिस दिन का जैसा रिस्पांस होता है मार्केट का, उसी हिसाब से अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को हमें अपडेट करना पड़ता है। उस दिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने से कोई बुराई नहीं, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर मेरी उस थोड़ी सी मेहनत से अगर आप लोगों का कुछ भी अगर भला होता, कुछ भी क्या मैक्स टू जो है भला तो होना ही है, खास करके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो आपने अमेरिकी जर्नी शुरू करी हुई है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। ठीक है ना। और उसके बाद में नितिन सिंह जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन उसके बाद में तब तक मैंने फिर वीडियो को बना दिया था, अपलोडिंग में था। और नितिन भाई बहुत बहुत आपको क्या नाम है, धन्यवाद कि आपको आपकी पकड़ बड़ी अच्छी है। जिस हिसाब से आपने इस चीज को पकड़ा है, एक्चुअली मैंने उस पर तैयार करके उसके बाद में तुरंत उसको करीब 12 बजे रात में आप लोगों को वीडियो मिल गया होगा। जिस हिसाब से मार्केट में आज रैली हुई है उस हिसाब से ये भी इंक्रीज नहीं हुआ है। यस बिल्कुल भैया, आज रैली में कुछ सेलेक्टेड स्टॉक पर और हैवी बाइंग हुआ है, सारे स्टॉक्स पर यार रैली नहीं थी। यस, तो वो मैंने क्लियरिफाई कर दिया है रात में। लेकिन उन चीजों को मैं बता दूं जो जानकार, इसीलिए मैंने बोला था कि आज के जब कुछ दिन आपको हो जाएगा, जो मतलब पुराने व्यूअर्स जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जो अभी नए व्यूअर्स नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी चीजें जाननी जरूरी होती हैं। तो नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने उन चीजों को पकड़ा है। अगर इस हिसाब से एक्शन लेंगे, मार्केट की समझ रहेगी, तभी आपका लमसम का इन्वेस्टमेंट कारगर रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं आज के सब्जेक्ट पर। आज के सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आज का सब्जेक्ट बड़ा ही प्यारा है और इस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो इसको मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि फटाफट इसको मैं करता हूं, अभी खत्म करता हूं। मुझे भी जो है कई सारे उस पे जाना, काम पे जाना है, लौकी को भी जो है अपना घुमाना है, दूध पिलाना, कई सारे मेरे भी अपने घर के रोजमर्रा के काम होते हैं। तो हम ले लेते हैं 99 से लेकर के 2019 तक का इलेक्शन, 2024 का तो आप लोग देख ही रहे हो हाल। इससे आप लोग आकलन कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि डाटाज बहुत कुछ कहते हैं मार्केट की दुनिया में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो 6th जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, सॉरी ये क्या नाम है, 6 अक्टूबर 1999 को हमारा इलेक्शन हुआ था। सॉरी 6th बोल रहा हूं यार, आई एम वेरी सॉरी। तो उसके बाद में उस समय हमारा जो 99 के एक साल पहले का अगर हम गेन देखते हैं तो हमारा 50.7% एक साल में, मतलब जो है इलेक्शन से एक साल पहले 50.7% आपका क्या मिला है, आपको प्रॉफिट मिला है। ठीक है ना। वहीं पर अगर आप एक साल के बाद में देखते हैं तो -0.8% रिजल्ट मिला है। ठीक है ना। उसी समय कौन सा आ गया था, आईटी का अपना बबल आ गया था। फिर उसके बाद में 2004 में आपको 98.1%, और उस समय 99 में कौन थे हमारे पीएम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद में 2004 में 13 मई को इलेक्शन हुआ था, ये 19.8% का एक साल पहले, प्री इलेक्शन के एक साल पहले जो मिला था 98.1% का रिटर्न मिला था। वहीं पर इन्वेस्टर्स को एक साल के बाद में कितना मिला है, -14.4% का क्या नाम है, गेन मिला है। ठीक है ना, गेन मिला है। उसके बाद में आप चले आओ सीधे 2009 पर। 2009 पर एक साल से पहले आपको -24.9% का रिजल्ट गेन मिला है। कितना, -24.9 का, जब आपका 2009 का इलेक्शन था। आदरणीय मनमोहन सिंह जी उस समय क्या थे, आपके पीएम थे। 2004 में भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी आपके पीएम बने थे। ठीक है ना। और आफ्टर इलेक्शन के 6.8% का रिजल्ट मिला। अब आप बोलेंगे कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ 2009 में, तो आपको बता दूं कि 2008 में लेमन ब्रदर का जो कोलैप्स आया था, जो कि अमेरिका के कई सारे वो क्या नाम है, अमेरिकन इकोनॉमी ही धराशायी
होने की नौबत आ गई थी। उस समय मैंने आपको, आप लोगों को, जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको बताया होगा कि लैरी फिंक को इनवाइट किया था, किसको, जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं उनको इनवाइट किया था अमेरिका ने कि भैया मेरी इकोनॉमी को संभालो। ठीक है, अभी इस पर अगर चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। उसके बाद में 2014 वाला जो इलेक्शन है, 2014 में आपको पता है हमारे आदरणीय यशस्वी जो अभी के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बने थे। तो बिफोर इलेक्शन उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन 16.6% का रिजल्ट एक साल पहले, प्री इलेक्शन के एक साल पहले 16.6 का मिला है। और आफ्टर इलेक्शन के एक साल बाद में 20.6 का आपको गेन हुआ है। ठीक है ना, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। आफ्टर इलेक्शन 1991 में -13.1 का रिजल्ट मिला है, आईटी बबल आ गया था। उसके बाद में 2004 में 23.3 का रिजल्ट मिला है। बाय द वे अगर मान लिया डाटा में कोई वो होगा तो इसको आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद में 2009 में 31.9% का माइनस पहले मिला था प्री में, 31.9% का आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, लेमन ब्रदर कोलैप्स का थोड़ा सा हट गया था। उस समय का कोट बहुत फेमस है मनमोहन सिंह जी का, जो कि इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ के जो है सेबर्स की वजह से हमारी मार्केट बची हुई है, और हमारे यहाँ पर ये सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग सेबर्स हैं। ठीक है ना, तो ये इनका स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। उसके बाद में 2014 में प्री इलेक्शन में 16.6 का मिला है। उसके बाद में आफ्टर इलेक्शन में 20.6% का आपको गेन मिला है। उसके बाद में 2019 में प्री इलेक्शन में एक साल पहले 5.2 का रिजल्ट मिला है। उसके बाद में तो अपना कोविड आ ही गया है। और उसके बाद में एक साल के बाद में आपको कितना मिला है, -2.8% का रिजल्ट मिला है। तो ये हो गया, यहां तक की डाटा आपको आज हमने बताया है। तो डाटा बहुत कुछ कहता है, ठीक है ना। तो अगर इसको हमने देखा जाए तो आपका कोविड का 2019 के बाद में आपको माइनस में रिजल्ट मिला है, और उसके बाद में आपको 1999 में माइनस में रिजल्ट मिला है। ठीक है ना, तो उसके बाद में तकरीबन रिजल्ट जो है आफ्टर इलेक्शन के भी एक साल के ठीक ठाक ही रहे, 23% रहा, 31% रहा, 20% रहा है। और एवरेज अगर देखा जाए तो 12% का रिजल्ट हमें आफ्टर इलेक्शन में मिला है, और बिफोर इलेक्शन में हमें 29% का एवरेज, अगर हम 99 से लेकर के अभी तक का निकाल रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर होंगे उनको ये गेन मिला है। रिजल्ट मतलब गेन मिला है। ठीक है ना, अब जो है रिजल्ट अपना निकल ही जाता है, क्योंकि भाई देखो हम भी कभी स्टूडेंट ही थे, तो स्टूडेंट्स का क्या, वही जो बार बार अपना रिजल्ट ही आता है, परिणाम ही होता है। तो परिणाम को आप गेन में समझ ले। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर इलेक्शन जो आपने गेन अभी एक साल में प्राप्त किया है, 2023 में भर भर के लिया है, 2024 में थोड़ा बहुत तो ले ही लिया है आपने, तो अगर इसको एवरेज किया जाए तो तकरीबन काफी गेन मिल गया है। 25% से तो कम किसी को भी नहीं मिला है। ठीक है ना, और तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2023 का साल और 24 का यहां तक तो ठीक रहा है। अब आफ्टर इलेक्शन में अब आप खुद अंदाजा लगाइए, उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन में अभी ये यूएस का इलेक्शन आ जाएगा। तो यूएस के इलेक्शन पे यूएस मार्केट को आप जानते हो अच्छे से कि हम बोले लाख बोले कि हम तो अकेले चल अकेला हैं। तो यूएस के इलेक्शन में अगर लिक्विडिटी आती है जितनी, उतने बिलियन डॉलर की मैंने बताई थी, तो उसके बाद में समझिए फिर हमारे आईटी की भी हालत सुधर जाएगी, और इंडियन इकोनॉमी फिर उसके बाद में वर्ल्ड को अपना कंपटीट इसलिए करेगी। इन द सेंस मैं आपको बता दूं, फिर वीडियो को क्लोज करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाहर की मार्केट आज के टाइम पर क्या है, वैल्यू है, अंडर वैल्यूड है, सही भाव पर मिल रहा है। हमारे यहाँ को लोगों को लग रहा है ओवर वैल्यूड है, भाव ज्यादा है। तो इसकी वजह से एफआईआईज की काफी सारी यहाँ पर जो है उफो की स्थिति बनी हुई। दूसरा इलेक्शन की स्थिति है, तो आगे भी देखते हैं क्या है, इसके हिसाब से जैसी होगी रणनीति आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि इतिहास भी बताना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो ये सारा बस ढूंढना पड़ता है, मिलने को तो आजकल सब कुछ मिल जाता है, और एक बार अपने दिमाग में क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। यस, मेरे व्यूअर्स को कहाँ पे जाना है, क्या बताना है, तब जाकर के आपको खंगालते हैं। आप कैसे, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, जब आपके दिमाग में आइडिया आता है तभी आप तो इक्वेशन से, आप मान लिया लाइब्रेरी में गए, लैब में गए, तो आपके दिमाग में जब आइडिया है तभी तो आप ये केमिकल वो केमिकल डाल करके ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन डाल करके एक्सपेरिमेंट करोगे। लाइब्रेरी में जाओगे तभी तो आप बुक्स को खोजोगे। तो आप सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा, अगर हो सके तो, ठीक है ना, हमें भी
पुरस्कृत किया करो। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं 0.1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, बाकी जो हमारे परमानेंट है वो तो जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं। और उसके बाद में अभी आज के सेशन को क्लोज करते हैं, शाम को फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, देखते हैं आज की मार्केट क्या कहती है। थैंक यू वेरी मच।